कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बर पिता को लाज। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना जिन, गोविंद दियो मिलाए। कबीर गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे होए पार। कबीर मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत। ले डूबे दरियाव में, जावे हाथ से छूट। कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीस। इस मृत मंडल में आके तू, क्यों भूल गया जगदीश। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बनक पड़ेगी कान। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलता नहीं, जाता यम के द्वार। कबीर यम द्वार में दूत सब करते खेचा तान। उनसे कबू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पार। सो फेरा सब मिट गया, मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे न कर सके, गुरु कर सो होवे। कबीर हरि के रूठते,
गुरु की शरण में जावे। कह कबीर गुरु रूठ गए तो अरि नहीं होत सहाय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से हमें ये सत्संग समागम उपलब्ध हुआ है। इस सत्संग के अंदर वो पुण्यात्मा आ सकती है जिनके ऊपर परमेश्वर की ही विशेष रजा है। सत्संग में प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था, हम जो क्रियाएं दैनिक जीवन में कर रहे हैं वो कितनी ठीक हैं और कितनी गलत हैं। सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर विचार दिया जाता है, परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति की विधि को सुचारू रूप से श्रोताओं को समझाया जाता है। गुरु क्या चीज होते हैं, श्रोता क्या कौन है, प्रत्येक की अपनी अपनी महिमा, अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपनी अपनी सतिथि है। श्रद्धालु, श्रोता, भक्त, शिष्य ये एक विद्यार्थी होते हैं और गुरु जो होते एक टीचर होते हैं। जैसे हम अक्षर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाते हैं, वो टीचर हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं और ये एक आध्यात्मिक ज्ञान कराने का स्कूल है, ये विद्यालय है। आप इसमें स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं और ये दास आपको आपका टीचर है, गुरु है और हमारा सिलेबस हमारे सदग्रंथ हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो हमारी पुस्तकें हैं। जैसे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवा वेद है जो सवसम वेद, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराया है। और साथ में श्रीमद् भगवत गीता, उसी के साथ साथ 18 पुराण आदि, हम महाभारत आदि हमारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं। उसी पाठ्यक्रम में कुरान भी है, उसी पाठ्यक्रम के अंदर बाइबल भी है। लेकिन प्रत्येक पुस्तक का, प्रत्येक पाठ्यक्रम की पुस्तक का अपना अपना स्टेटस है, अपनी अपनी सतिथि है। जैसे एक तो पहली कक्षा की पुस्तक होती है, एक 5वीं तक की होती है, दूसरी 6ठी, 7वीं, 6ठी की, फिर 7वीं की, 8वीं, 9वीं, 10वीं, अपनी अपनी सतिथि की वो पुस्तकें अपने स्थान पर होती हैं, वो सही होती हैं। जैसे चारों वेद एक मैट्रिक तक का सिलेबस है, मैट्रिक 10वीं तक का। 5वां वेद जो सवसम वेद है वो ऊपर की नीचे से लेकर ए से लेकर जेड तक पूरे ज्ञान युक्त है। तो हम उस सवसम वेद जो परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बनाकर हमें दिया था, जिसको जन साधारण समझ सकता है, उस पर हमने विश्वास नहीं रहा।
क्योंकि जो पहले हमारे गुरु लोग थे, आध्यात्मिक टीचर थे, जिनको ब्राह्मण पंडित संत ऋषि महर्षि कहा जाता था, वो संस्कृत के ज्ञाता थे और सभी सदग्रंथ संस्कृत में थे, संस्कृत भाषा में थे। तो इसलिए हमने वेदों को तो उत्तम मान लिया, क्योंकि वो ऋषि महर्षि ये कहा करते थे कि वेद सर्वोच्च उत्तम शिक्षा का पुस्तक है। तो हमने चारों वेदों को तो निसंशय फाइनल मान लिया कि ये तो सच्चे ज्ञान युक्त है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वेदों के पढ़ने वालों ने ये नहीं देखा कि यजुर्वेद के अध्याय 40 में मंत्र 10 और 12 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा के विषय में वेदों का जो ज्ञान दाता है वो कहता है कि मैं पूर्ण परिचित नहीं हूं। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे सुनो जो वो तत्व ज्ञान बताते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि चारों वेद पूर्ण ज्ञान युक्त नहीं है, लेकिन उनमें लिखा ज्ञान गलत नहीं है। और वो इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान है, वो कौन सा है, वो तत्वदर्शी संत बताते हैं, तो वो कहां से मेल खाएगा। उस परमात्मा ने आकर के हमें वो तत्व ज्ञान बताया था, जिसको कबीर वाणी कहते हैं। कबीर वाणी अर्थात उस कबीर परमेश्वर द्वारा स्वयं वजन कहे गए, उनको कबीर वाणी कहते हैं। वो सब वेद है। उन्होंने पहली कक्षा से लेकर और अंतिम पढ़ाई तक सारी ये कुछ उसके अंदर सिलेबस दे रखा है। सभी सदग्रंथों में यही लिखा है कि गुरु के बिना हमारा आध्यात्मिक मार्ग सफल नहीं हो सकता। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी, गुरु आग आदीन। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर आप ही संत बनते हैं, आप ही भक्त बनते हैं, आप ही सदगुरु बनते हैं, आप ही परमात्मा की भूमिका को भी कर रहे होते हैं। हमारे को समझाने के लिए परमात्मा ने आप ही बताया है कि आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सुप्रीम पावर माने हुए हो, लेकिन उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ो, इस तीन लोक में तुम श्री कृष्ण रामचंद्र भगवान विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते हो। इन तीनों ने भी गुरु बनाए हैं। रामकृष्ण जी ने भी गुरु बनाए हैं, जैसे भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि जी को गुरु बनाया और श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को आध्यात्मिक गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी के संदीपनी जो ऋषि गुरु थे वो अक्षर ज्ञान कराने वाले, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। अक्षर ज्ञान जैसे टीचर कै ख सिखाया करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के उनके गुरु दुर्वासा जी थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीने, तीन लोक के वेधनी, गुरु आगे आदीन। गुरु की महिमा आध्यात्मिक मार्ग के अंदर परमात्मा से भी प्रथम मानी गई है।
गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचारे, अर सुमरे वो रह गए भाई गुरु भजे हो पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। परमात्मा गुरु के बिना नहीं मिल सकता, और हमने गुरुदेव को परमात्मा के तुल्य मानना होता है। गुरुदेव भगवान, गुरु परमात्मा नहीं होते। गुरु परमात्मा को मिलाने वाला एक मीडियोकर होता है, एक बिचौला होता है। उस बिचौले के बिना परमात्मा आत्मा का मेल नहीं हो सकता। जैसे लेकिन हमने गुरुदेव को, अपने गुरु को भगवान तुल्य मानना होगा। हमने अपने गुरुदेव को भगवान मानना होगा। गुरु भगवान नहीं होता, वो भगवान को मिलाने वाला एक बिचौला होता है। लेकिन हमने गुरु को भगवान मानना होगा, तब वो ओरिजिनल भगवान हमें मिल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, जैसे गणित का एक प्रश्न होता है जिसमें ब्याज, ऋण आदि का विवरण होता है, तो उसमें एक प्रश्न में होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है। उसमें ब्याज भी दिया होता है और दर भी दी होती है। उसमें समय नहीं होता या किसी में दर नहीं होती। तो उसमें उसको सॉल्यूशन करने के लिए, उसका हल करने के लिए मानना पड़ता है। मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। वो 100 रुपये मूलधन ओरिजिनल नहीं होता, वास्तविक मूलधन नहीं होता, लेकिन वास्तविक मूलधन को ज्ञात करने के लिए सपोज करना पड़ता है कि मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। 100 रुपये के मूलधन मानकर फिर हम उसका समय, वो दर, वो रेट निकाल लेते हैं। और रेट निकलने के बाद फिर उनकी सब गुना ब्याज और वो करके उनकी गुना घटा, और हम उस ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेते हैं। जो वास्तविक मूलधन है वो करोड़ों रुपए में होता है, करोड़ों रुपए होता है, लेकिन वो करोड़ों रुपए वाला मूलधन 100 रुपये मूलधन को मानकर ही हमें प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार हमने अपने गुरुदेव को परमात्मा मान के चलना होगा। जैसे ये एक रिहर्सल स्थल है, ये एक टीचर, ये एक विद्यालय है और इसमें प्रैक्टिकल भी साथ है। अब परमात्मा का एक नियम है कि जो पूर्ण गुरु होगा, परमात्मा उसी के रूप में आपको दर्शन देगा, क्योंकि आपने परमात्मा को देखा नहीं है। इसलिए वो परमात्मा उस गुरु के रूप में ही आपके समक्ष आएगा। इसलिए हमने पहले अपने गुरुदेव के साथ वो रिहर्सल करनी पड़ेगी
जो हमने भगवान के दर्शन होने के उपरांत करनी चाहिए। अब आपके सामने या परमात्मा आ जाते हैं, परमेश्वर आ जाते हैं, कबीर देव जी, तो आप कैसा व्यवहार करोगे? जैसा आपने मेरे साथ किया हुआ होगा। और वो व्यवहार, वो आपका बर्ताव, आपकी रिहर्सल सही नहीं होगी परमात्मा के लिए, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपने इस दास को भगवान मान के अपने अंदर नम्रता लानी है। जैसे परमात्मा आ जाते हैं आपके समक्ष, तो आपका कैसा भाव होगा? परमात्मा के चरणों में गिर जाएंगे, विनम्रता से बात करेंगे, आंखों में आंसू होंगे। कोई भी ऐसी बात भगवान के सामने हमारे मुख से नहीं निकल सकती जो अभिमान युक्त हो या कोई छल कपट युक्त हो। मन में कोई खोट रख के हम प्रभु के सामने बात नहीं कर सकते और न ही करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही स्वच्छ और निर्मल मार्ग है। इसमें न तो कभी आपसे चंदा लिया जाएगा जिसमें आपने कपट रखने की आवश्यकता पड़े। आज तक इस दास ने सन 1994 से लेकर आज 2008 चल रहा है, 14 वर्ष हो गए और लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इस दास के संपर्क में आ चुके हैं। आज तक किसी से ये नहीं कहा कि आप 10 रुपये दान दीजिए। इंसान तब उल्टा हटता है जब गुरुजी रोज पर्ची लेकर द्वार पर खड़ा रहे, फिर झूठ भी बोलनी पड़ती है, छल कपट भी करना पड़ जाता है। तो इसलिए आपने के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ ही नहीं सकती कि आपने कोई ऐसा जो अनुशासनहीनता का प्रमाण देना पड़े। तो गुरुजी के सामने आते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे मैं भगवान के सामने जा रहा हूं। अति विनम्रता हो, आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गद गद हो। और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। ये दास भगवान नहीं है, लेकिन आपकी रिहर्सल कराने के लिए ये एक कठपुतली, एक ड्रावा आपके सामने रखना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि आप जब परमात्मा आवे तो वहाँ कोई रिहर्सल में उनके सामने को जो वास्तविक आपकी परेड होगी उसमें कमी ना रह जाए। और इस कारण से फिर आपकी आत्मा में निर्मलता आएगी, अधीनी आएगी। जहाँ अधीनी निर्मलता होगी प्रभु की शक्ति प्रवेश होगी। जैसे आप टूटी है पानी की नल, उसको पानी खोल रखा तो उसके नीचे पात्र रखना पड़ेगा, ऊपर रखने से पानी ग्रहण नहीं हो सकता। तो परमात्मा की क्रेडिट, परमात्मा के गुण ग्रहण करने के लिए, परमात्मा से शक्ति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से लाभ लेने के लिए हमने परमात्मा के नीचे अधीन होना पड़ेगा। अब परमात्मा भी कहते हैं कि जो अपने गुरुदेव के प्रति सद्भावना नहीं रखता, वो साधक मेरे लिए व्यर्थ है। और गुरुजी के समक्ष परमात्मा कबीर जी ने स्वयं ही अपनी महिमा बताई है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे हुए पार।
अब आपके सामने कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। अब गुरु बड़े गोविंद से कैसे हैं? कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं होत सहाय। जैसे जल प्राप्त करने का एक स्रोत होता है हैंड पंप। हैंड पंप हमने लगा लिया और हैंड पंप से जल निकल रहा है मीठा शीतल, और वो आपने एक मटके में भर के अपने खेत में या घर में कहीं पर आप ले गए, जब तक या मजदूरी में दुकान पर जहां पर आप ले गए, जब तक उस घड़े में जल है तब तक तो आप निश्चिंत हैं, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। और जिस समय घड़े का जल समाप्त हो जाएगा आपको प्यास सताएगी, और वो जल पुनः प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहां क्या बताते हैं कि एक तरफ तो हैंड पंप खड़ा है और दूसरी तरफ मटके में जल है। जल समझो भगवान है और नल वो हैंड पंप समझो गुरु है। अब क्या कहते हैं कि एक तरफ तो हैंड पंप है, एक तरफ मटके में जल है, आप कौन से को पसंद करोगे? आप उस मटके को पसंद करोगे और नलके को उखाड़ोगे? नहीं, बुद्धिमान लोग नल को पसंद करेंगे, क्योंकि उस नल से वो मटके में जल भरा है, और ऐसे ऐसे 100 मटके में 1000 मटकों में जल भर देगा वो हैंड पंप, यदि हैंड पंप खराब नहीं हुआ तो। और यदि हैंड पंप खराब हो गया तो मटके का जल समाप्त होने के बाद आपको कुछ लाभ नहीं होगा और आप प्यासे मर जाओगे। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। जब तक आपके पुण्य रूपी पूर्व जन्म के भरे हुए पुण्य रूपी शुभ कर्म आपके साथ हैं, आपका हर कार्य ठीक चल रहा है, आपको कोई चिंता नहीं है। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, आपके परिवार पर, आपके शरीर पर आपत्ति प्रारंभ हो जाएंगी। उस समय क्या कहा करते हैं कि हमारा भाई राम रूठ गया, हमारे तो चारों तरफ से आपत्ति आ गई, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया। अब भगवान को राजी कैसे करेंगे, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाएगा? वो पुण्य फिर प्राप्त हो जिससे हमें लाभ प्राप्त हो। और यदि तो उसके लिए क्या करना होता है? जब इंसान दुखी हो जाता, संत की तलाश करता है, संत की खोज में इधर उधर घूमता है, क्योंकि संत को भगवान का स्रोत माना गया है, परमात्मा से मिलने वाले गुणों का स्रोत माना गया है कि संत रूप में परमात्मा होता है। परमेश्वर कबीर जी एक दास की भूमिका निभाते हुए हमारे जैसे बुद्धिहीनों को समझाना चाहते हैं। पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम शरीर के संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा कहते हैं मैं भगवान के लिए, परमात्मा से लाभ लेने के लिए पर्वत पर्वत में, मंदिरों में, मस्जिदों में, सब जगह कहा
लेकिन जब परमात्मा जैसे गुणयुक्त संत मिले, उनके इस वचन से, उनकी कृपा से हमारे सारे काम सरे। तो गुरुजी जो होते हैं ये हैंडपंप होता है और जल भगवान होता है। जल का स्रोत नल होता है। आपका राम रुस गया, आपके पुण्य समाप्त हो गए, गुरु सतगुरु रूपी नलके के पास जाइए और अपने पुण्य रूपी मटका फिर भर लाइए, आपको फिर सुख हो गया। अब यहाँ पर इतने पुण्य आत्माओं, इतने बहन भाइयों को सुख हुए हैं जो कति मिट्टी में मिल चुके थे, जिनका बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही थी, जिनके ये भूत प्रेत और ये ना जाने के गेल लाग रहे थे और ना जाने कितनी गरीबी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हारी बीमारी साथ लगी हुई थी क्योंकि वो राम रूस गया था, पुण्य समाप्त हो चुके थे और पाप कर्मों का चक्कर चल रहा था। तो इस दास के पास आए। इस दास के पास उस परम पिता परमेश्वर की पावर है, उस परमात्मा की शक्ति है। उस परम पिता ने अपने इस दास को यहाँ भेजा हुआ है, आप पुण्य आत्माओं को तत्व ज्ञान करा के और यहाँ जो आपके कष्ट, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, इनको भी पूरा करके, क्योंकि जब तक हमें अपने शरीर और परिवार में कोई राहत दिखाई नहीं देगी, इतना भगवान पे विश्वास बने को नहीं। जब हम दुखी हैं और उन दुखी को कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, परमात्मा की आस्था नहीं बन सकती, हम परमात्मा की सत्ता से दूर चले जाएंगे। तो यहां आने से आपको इस दास रूपी नलके से वो परमात्मा रूपी जल मिल जाता है, फिर आपके घर में सुखी वो लहर फिर दौड़ जाती है सुख की। अब परमात्मा बताना चाहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लगो पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो मिलाए। एक तरफ तो भगवान खड़ा हो, मटके में जल हो, एक तरफ हैंडपंप हो, नल हो, तो आप किसको स्वीकार करेंगे? ये दास हैंडपंप को स्वीकार करेगा, क्योंकि हैंडपंप से ना जाने कितने मटके और भर लेंगे और कोई नो के मैं तो मटके को स्वीकार करूंगा, नलके न तोड़ दूंगा, नलके की मुझे जरूरत नहीं, इसको खराब कर दूं, वो तो अनजान बालक बुद्धिमान नहीं होगा, अनजान करेगा। इसी प्रकार यदि कबीर हरि के रूठता गुरु की शरण में जा और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर नहीं होता है। हरि रूठ गया, आपका राम रूठ गया, आपके ऊपर पाप कर्मों का दौर चल गया, तो समझो आपका राम रूठ गया, आपका भगवान रुष्ट हो चुका है। फिर कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जा और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर नहीं करे सहाय। ये आपका हैंडपंप खराब हो गया तो फिर जल मिलेगा ही नहीं और जल वाला लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्या बताते हैं, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते पुर राजा, तिन गुरु बंद कीन निज काजा। गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, अपने गुरु से अधिक किसी भी अन्य संत को या किसी देव को, अन्य वस्तु व्यक्ति को नहीं अपने हृदय में लाना चाहिए। देखो, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, नाते और रिश्तेदारियां अपने स्थान पर सही हैं, वो एक अलग विषय है, अलग चैप्टर है, उसमें भी हमने खरा रहना चाहिए। माता पिता की सेवा करें, बड़े छोटे का सत्कार करे, दुखी जीव है उसका सहयोग दे, लेकिन
आध्यात्मिक मार्ग में गुरु से अतिरिक्त के से बढ़कर, उसके समान तो बात, बढ़कर तो बात छोड़ो, उसके समान भी हमने, उसके बराबर भी उनके किसी को नहीं मानना होता। गुरु से अधिक ना कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। राम कृष्ण बढ़ते ऊपर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। राम कृष्ण इन तीनों लोकों में सबसे प्रधान हैं, यानी मुखिया हैं यहाँ के। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इन तीन लोकों के मुखिया हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। कौन कौन से लोकों पर? स्वर्गलोक, इस पृथ्वीलोक और नीचे पाताल लोक। इन तीन लोकों के ऊपर ये प्रभु हैं, स्वामी हैं, एक एक विभाग के स्वामी। और असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक कोई और है, वो पूर्ण ब्रह्म है, सत्पुरुष है। ये तो एक ब्रह्मांड में भी तीन लोक के एक एक विभाग के मंत्री हैं। तो फिर भी तुम इनको सबसे बड़े मानते हो, तो कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा? राम कृष्ण बढ़त्युपुर राजा, इन तीनों लोकों में आपके प्रधान हैं। और उन्होंने भी परमात्मा, आप गुरु बना करके अपने कार्य किए, भक्ति मार्ग को प्रशस्त किया। राम कृष्ण बढ़त्युपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। उन्होंने भी गुरु को मुख्य मानकर अपने अपने निजी कामों को भी उन्हीं के आदेश से किया। गेही भक्ति सतगुरु की करही, आद नाम निज हृदय धरही। गुरु चरणन से ध्यान लगावे है, अंत कपट गुरु से ना लावे। गुरु चरणों में ध्यान लगावे और गुरु जी के साथ कपट युक्त बातें नहीं करे। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। गुरु जी की सेवा में आपको सभी फल, सभी लाभ प्राप्त हो जाएंगे। और गुरु से विमुख होकर के आप स्वयं अपनी सोच से चलोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। गुरु वचन निश्चय कर माने, गुरुदेव का जो आदेश है उसका पालन अवश्य करें। और पूरे गुरु की सेवा ठाने, यानी संत भी पूर्ण, गुरु पूरा होना चाहिए, अधूरे से गुरुओं से काम नहीं चलेगा। उस पूरे गुरु के मार्गदर्शन अनुसार ही आपने अपने सब कार्य करने चाहिए। गुरु की शरणा लीजय भाई, तात जीव नरक नहीं जाई। गुरु कृपाट कटैयम फांसी, विलम्ब न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। ओए होए, कितनी प्यारी बात कही है परमात्मा ने। आप ही अपनी अमृतवाणी में बोला है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। अब गुरु की क्या परिभाषा होती है? जो सत्य ज्ञान प्रदान करे। सतगुरु का बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो छड़े किसाना। यानी सच्चे गुरु, पूर्ण संत के बिना किसी ने भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो तो ऐसा प्रयत्न है जैसे थोथे बुसको सरसों निकाल ली, जोड़ा पड़ा उसका शेष, जो उसके ऊपर कोई ऐसे मार रहा लठ, या दान निकाल लिए, दान की प्राण पड़ी हो और उस प्राण के ऊपर लठ बजान लग रहा है, को मारे वगैरह, इसमें धान निकाल लूंगा, उसमें कोई भी धान आपको प्राप्त नहीं होगा। उसमें धान है नहीं, क्योंकि वो तो थोथा भूस है। और समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? वो धान युक्त जो प्राल होती है उसको झाड़ते हैं, उसमें से अपनी ट्रैली भर के धान की ले जाते हैं। तो थोथे भूस को कौन छिड़ेगा? मूर्ख या शराब के नशे में जिसने शराब पी रखी हो, वो व्यर्थ प्रयत्न करता है।
तो क्या बताते हैं, गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। है पुण्यात्माओं, एक इस तत्व ज्ञान से ऐसा रहस्य का उद्गार हो रहा है कि आप दांतों तले उंगली दबाओगे। आने वाले समय में ये जनता ये कहा करेगी, ये भगवान, हम जिनको मैं ऋषि मान्या करते थे, हम जिनको मंडलेश्वर मानते थे, बड़े विद्वान पुरुष मानते थे, वो तो -0 थे। उनको वेदों का ज्ञान कह का भी नहीं था। उनमें से एक वर्तमान के अंदर जो महर्षि की पदवी एक बहुत पाकर बड़ा बोलबाला किया है, उनमें से एक महर्षि की पदवी प्राप्त स्वामी दयानंद जी सरस्वती हैं। उस दयानंद सरस्वती जी को वेदों के प्राकांड ज्ञाता माना जाता था, और हमारे अंदर भी उस महापुरुष के प्रति एक विशेष श्रद्धा थी कि ऐसा विद्वान होया ना होए, क्योंकि वो वेदों को बड़े गहराई से जानता था। अब पता चला महर्षि दयानंद को तो कह का भी ना बेरा था वेदों का, वो तो वेदों के ज्ञान के आसपास भी नहीं थे वो महापुरुष। वो अनपढ़ समय था, वो अशिक्षा का समय था। उस समय ये संस्कृत बोलने वाले महर्षि की पदवी पा गए। अब आपको एक प्रमाण देता हूं, समझदार को संकेत बतेरा। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। आप देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद जी ने 7वें अध्याय में किसी ने प्रश्न किया है कि क्या भक्ति करने वाले भक्त के परमात्मा पाप काट देता है? महर्षि दयानंद जी कहते हैं नहीं, भक्ति करने वाले साधक के पाप नहीं कटते। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति करने की आवश्यकता क्या है, जो भगवान की साधना करने से पाप नाश नहीं होते? स्वामी दयानंद जी ने कहा कि उससे और फल मिल जाता है। क्या? कि उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। स्वामी दयानंद जी परमात्मा को निराकार लिखते हैं 154 पेज पे, और 155 पर साकार अपने आप कह रहे हैं कि उसका साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो आमने सामने बैठे दो व्यक्तियों में होता, जो दोनों साकार में होते हैं। अब ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश ये देखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश ये है सत्यार्थ प्रकाश, और ये है महर्षि दयानंद सरस्वती। ये देखिएगा, और ये देखिएगा इनका अंदर का चित्र। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। वैदिक प्रकाशक हैं, वैदिक प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छापा किसने है? ये इसका प्रिंटर कौन, मुद्रक कौन है, ये देखिएगा। इसके मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग,
रोहतक, इनके द्वारा यो छापा गया है और छपवाया है वो पंजाब के अंदर वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशक वहां के हैं। इसके 156 पृष्ठ 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, 7वां समोल्लास, ये देखिए 7वां समोल्लास, और ये पृष्ठ नंबर है 155। और इधर मैं आपको 154 सुनाना चाहता हूं। 154 देखिएगा, ये 154। इसमें नीचे आइए, यहां किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर साकार है व निराकार। महर्षि जी ने उत्तर दिया निराकार है। यहां देखिए 155 पर किसी ने प्रश्न किया, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर महर्षि जी का नहीं। प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? उत्तर स्वामी जी ने, उनके करने से का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा क्या फल है? उत्तर स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना, देखो ध्यान से, उपासना से परब्रह्म से मेल, ओए होए, परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। वारे महर्षि चाड़ा पाट दिया। इस पृष्ठ पर तक कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। 154 पे एक पृष्ठ भी पूरा ना करा, अगले पर स्वयं कहते हैं उसका साक्षात्कार हो जाता है उपासना से ये देखिएगा, परब्रह्म से मेल, परब्रह्म और उसका साक्षात्कार होना। स्वामी जी से प्रश्न किया इस 7वें अध्याय में, क्या भगवान एक है या अनेक? इसी 7वें अध्याय में देख कितनी बातें आप पे फेल कर ली इन्होंने। यहां देखिएगा, यही सप्तम समोल्लास, ये स्टार्ट में ही है। इसमें किसी ने प्रश्न किया है कि वेदों में ईश्वर अनेक हैं। प्रश्नकर्ता ठीक कह रहा है कि वेदों में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी दयानंद जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अनेक यानी एक से अधिक परमात्मा नहीं है। और देखो एक ब्रह्म है, ये कहते हैं ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है और ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, उसके अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इसलिए उसको ब्रह्म कहा जाता है। और स्वयं कहते हैं कि उपासना करने से यानी भक्ति करने से पाप तो कटे नहीं, लेकिन परब्रह्म से मेल, परब्रह्म माने ब्रह्म से भी कोई अन्य अनोदर दूसरा जो भगवान, एक तो ब्रह्म एक परब्रह्म, पर यानी उस ब्रह्म से दूसरा और परमात्मा, दो तो भगवान सिद्ध कर दिए अपनी कलम तक। और फिर लिखा कि उपासना से उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। दूसरा सिद्धांत फेल कर दिया निराकार वाला। वास्तव में परमात्मा साकार है, लेकिन स्वामी जी निराकार मानते और अपनी कलम से उस सच्चाई को लिखना पड़ गया, क्योंकि उसका साक्षात्कार होता भक्ति करने से। ये वेदों का प्रमाण है, ये सच्चाई है। लेकिन महर्षि दयानंद जी की थ्योरी है
कि परमात्मा निराकार है और भगवान एक है, अनेक नहीं है। वो ब्रह्म ही एक है, ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते हैं और स्वयं कहते हैं वो परब्रह्म से मेल हो जाता है। ब्रह्म से दूसरा भगवान यानी दो परमात्मा आप ही सिद्ध कर दिए। उस अपनी थ्योरी को एक भगवान वाले सिद्धांत को भी स्वयं खंडित किया है और निराकार वाले सिद्धांत को भी खंडित कर दिया कि वो साक्षात्कार हो जाता है। अब जो दास बताना चाहता है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यो थो तब छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ये महर्षि लोग भी तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञानी थे, वेदों को की संस्कृत जरूर जानते थे लेकिन निष्कर्ष नहीं जानते थे। आपको दिखाता हूं यजुर्वेद स्वामी दानंद जी का लिखा हुआ। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि परमात्मा उपासक के पाप नहीं काट सकता, पाप अक्षमा नहीं करता। अभी आपने पढ़ा। अब इसी अध्याय नंबर 7 समूला 7 के पृष्ठ 163 पर फिर देखो, कति क्लियर कर रखा है। ये देखना, यही समूला सप्तम समोल्लास सप्तम समोल्लास यानी 7वां समोल्लास, ये पृष्ठ नंबर 163। इसी में नीचे आइए, यहां लिखा है प्रश्न, ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? उत्तर, स्वामी जी ने कहा है कि नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। स्वामी दयानंद जी अपनी फाइनल थ्योरी बता रहे हैं कि साधना करने से पाप नष्ट नहीं होते, पाप माफ नहीं होते, अब अपराध अक्षमा नहीं होते। पुण्यात्माओं, स्वामी दयानंद जी मानते हैं कि वेद जो है वो सत्य ज्ञान की वस्तु है। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है। और इसके भाषा भाष्य करने वाले कौन हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती। इन्होंने इसके पीछे लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यानी वेद में जो लिखा वो सत्य है। ये कौन लिखता? महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और ये छापने वाले कौन हैं? आर्य प्रकाशन, कुंडे बावलान, अजमेरी गेट, दिल्ली 6 से छपा हुआ है। इसके 8वें अध्याय, यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्वामी दयानंद जी अपनी कलम से लिख रहे हैं कि वेद, क्योंकि वेद में सही लिखा है। ये देखिएगा, 8वां अध्याय, अष्टवां अध्याय, और इसके नीचे आइएगा, ये 12वां मंत्र है, ये नीचे 13वां मंत्र है। ये रहा, ये 13वां मंत्र है। इसमें ये 241 पृष्ठ है, ये 241 पृष्ठ है।
आप पढ़िए 242 पर इसका अनुवाद है, संस्कृत इधर है, आगे इसका अनुवाद स्वामी जी ने अपने कर कमल से किया है। क्या लिखा है? हे सबके उपकार करने वाले मित्र, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा। सखा मन मित्र, परमात्मा को मित्र लिखते हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमात्मा, आप देव कर्तस्य दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। हे परमात्मा कहते, क्या लिखा? वेद सही कह रहे हैं कि हे परमात्मा आप दान देने वाले के अपराध को, पाप को अक्षमा नाश कर देते हो, करने वाले हो। और आगे देखिए इसी का विनाश करने वाले हो। ये फिर आगे है, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के यानी पाप के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए विरोध आचरण, वैसे तो ये एन से माने अपराध ही है, क्योंकि ये एन से माने यहाँ अपराध है, यहाँ भी एन से माने अपराध के, हम अपराध गिने इसको, फिर भी इन्होंने विरोध आचरण लिखा है, थोड़ी घुमाने की चेष्टा की है। अपराध के ये देखियो अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले, यानी ये अवय जन्म माने विनाश करने वाले, ये अपराध के अवजन्य माने विनाश करने वाले। ये भी शब्द अवय जन्म है, अवय जन्म यानी हम समझें कि पाप के नाश करने वाले हो। अपने किए हुए एन से, ये देखो पाप, एन से माने पाप कहो, अपराध कहो, चाहे विरोध आचरण कहो, एन से माने पाप के, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले, अवजन्म नाश करने वाले ऐसी माने हो। एन से अपराध के अपराध यानी घोर अपराध को भी, एन से क्या लिखा? अधर्म के अधर्म अर्थात घोर अपराध के भी आप अवजन्म नाश करने वाले हारे हो। मैं जानता हुआ मैं जो कुछ भी करूं, अधर्म आचरण किया करूं या करता हूं या करूं, अनजान मैं यत जो कुछ भी करता हूं या करूं, तस्य माने उस सब, सर्वस्य माने सब, एन से माने दुष्ट आचरण यानी पाप, एन से मानो सब पाप के, अपराध के, अवजन्म दूर करने वाले आप हैं। तोड़ पाट दिया। वेद में तो 6-7 बार लिखा है कि परमात्मा अपराध दान करने वाले के, भक्ति करने वाले, भक्ति चाहे बाप करो, चाहे बेटा करो, चाहे देव करो, चाहे ऋषि करो, उन सब के सब पापों को, घोर पाप को भी परमात्मा उस साधना करने वाले के पाप को नष्ट कर देता है। और स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि पाप, उपासक के पाप नाश नहीं होते। तो पुण्यात्माओं सबसे पहले तो ये निर्णय करते हैं कि वेद सत्य है, तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? ये असत्य है। सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई थ्योरी स्वामी दयानंद जी की है, उनका अपनी सोच है, उनका अपना अनुभव है, जो ज्ञानहीनता का प्रमाण है। वेद सत्य हैं तो ये असत्य है। जैसे 2 नकली नोट होते, 2 नोट हैं 500 के। अब ये कई लोग, अनजान लोग जो भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि संत रामपाल तो सभी संतों ऋषियों की निंदा करता है। निंदा होता किसी में झूठा दोष निकाले जो उसमें विद्यमान ना हो। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, केवल आपको बोलकर पढ़कर दिखा सुना रहा है। ये वेद ऋषि दयानंद जी द्वारा अनुवादित है। ये वेदों का लेखक दयानंद जी नहीं है, वेदों के अनुवाद करता स्वामी दयानंद जी। जैसे गीता जी के का जो मूल संस्कृत है वो भगवान द्वारा लिखवाई गई है, अनुवाद करता है उसके भिन्न भिन्न हैं। अनुवादकर्ता ने स्वयं अपनी कलम से लिखा है स्वामी दयानंद जी ने कि भगवान आप सब पापों के नाश कर देते हो, और महर्षि दयानंद जी की अपना सिद्धांत है कि पाप नाश नहीं होते। इससे सिद्ध है कि महर्षि दयानंद जी वेदों के ज्ञाता नहीं थे, क्योंकि वेदों का अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश के बाद में किया इसने।
और वेदों का अनुवाद किया। उसके 2 साल के बाद स्वामी जी की मृत्यु हो गई थी। इससे सिद्ध होता है कि जो सत्यार प्रकाश में ज्ञान उन्होंने लिखा उस समय वो कति अज्ञानी अनजान थे, और इसी सत्यार प्रकाश के आधार पर पूर्ण रूप से आर्य समाज जो एक समूह है वो पूरा इसको रीढ़ की हड्डी मानता है। आर्य समाज के सत्यार प्रकाश हमारी रीढ़ की हड्डी, और यह रीढ़ की हड्डी तो एक वो ऐसी निकली जैसे एक या डैन की लाठी हुआ करे, वो हाथ लागे जब टूट जाए उसमें कोई दम ही नहीं होता, इसमें कख भी को ना। अब इसके विषय में परमात्मा कहते हैं सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इससे सिद्ध हुआ कि महर्षि दयानंद को सदगुरु नहीं मिला और वो अज्ञानी रह गए, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान नहीं था। अगर वेदों का ज्ञान यथार्थ होता तो सत्यार प्रकाश में वेदों के विरुद्ध थ्योरी सिद्धांत नहीं लिखते। अब हमारे साथ जो क्रोथा कांड किया गया, इस कड़वी सत्य का प्रमाण था, इसी का परिणाम था। उनके पास जवाब नहीं था। उन लोगों ने सोचा था कि रामपाल को मार दो, इनके शिष्यों को इतना जितने उपस्थित थे आश्रम क्रोथा में उनको सबको आग लगा दो, और दूसरे आने वाले इतने भयभीत हो जाएं कि वो उसके निकट ना जाएं, और इतनी झूठी अफवाहें फैला दी, इतनी बेहुदी बातें हमारे ऊपर आरोप लगा दिए जो एक भी सत्य नहीं था। उन्होंने सोचा था कि इतने गंदा प्रचार कर दो, दुष्प्रचार कर दो संत के बारे में कि उनके अनुयायी भी भाग जाएं और जनता तो निकटावे को नहीं। लेकिन कहते सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता पर मिटाया नहीं जा सकता। अब क्या कहते हैं, सतगुरु बिन काहू न, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इन वेदों को भी ये दास पढ़ाने लग रहा है। आज तक इन ऋषि महर्षियों के भी सूत में ना आए ये वेद क्या लिखा है इनमें, क्योंकि ये सूक्ष्म ज्ञान सूक्ष्म वेद है जो सृष्टि रचना है, ये सब सदग्रंथों की मास्टर की है। ये मुख्य चाबी है। जब तक सृष्टि रचना हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक हम किसी सदग्रंथ को नहीं खोल सकते जो आध्यात्मिक है। जैसे रामायण है, रामायण के बारे में हमें भगवान श्री राम के जीवन की जीवनी का ज्ञान नहीं होगा तो तब तक हम रामायण के उस संस्कृत वाले या तुलसीदास जी वाले दोहों का अनुवाद नहीं कर सकते। हमें पहले रामायण के बारे में श्री रामचंद्र जी की वो कथा याद होनी चाहिए। इसी प्रकार सृष्टि रचना जो परमात्मा ने आकर हमें सिंपल लैंग्वेज में बताई वो हमारे याद होनी चाहिए, तब हम इन शब्द ग्रंथों को खोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इससे क्या मैं ये अभिमान नहीं करता ये दास कि मैं बड़ा विद्वान हूं, नहीं, मेरे परमात्मा ने मुझे वो सद्बुद्धि दे दी है जो सदग्रंथों को मैं समझ लेता हूं। उनको समझकर मैं चाहे अपनी सिंपल लैंग्वेज में इनका अनुवाद कर दूं वो खरा है, जैसे परमात्मा ने पहले किया हुआ है। और वही आज संस्कृत में लिखे हुए वेदों में जो का तो मिल गया। अब पुण्यात्मा विचार कीजिए, अब कितने अनजान थे महर्षि दयानंद जी, कितने अज्ञानी थे ये वेदों के बारे में, परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। जैसे साबुन के गुणों में लिखा हुआ है कि साबुन कपड़े के मैल काट देता है, और कोई किसी से पूछता है क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे, नाश हो जाएंगे, और कोई उत्तर देता है कि नहीं, साबुन लगाने से कपड़े के मैल नष्ट नहीं हो सकते। तो क्या वो व्यक्ति साबुन से परिचित है? कभी उसने जिंदगी में साबुन देखा है या कोई लगाता देखा है या प्रयोग किया है? नहीं, वो साबुन के बारे में कति बिल्कुल अपरिचित है। और वो कहता है कि मैं साबुन के गुणों से पूर्ण रूप से परिचित हूं। यही दशा महर्षि दयानंद के इस सत्यार प्रकाश के ज्ञान की है। वेद हैं भगवान के गुण,
वेदों में भगवान के गुणों में लिखा कि परमात्मा साधक के घोर पाप को भी नाश कर देता है, और महर्षि दानव जी कहते हैं कि नहीं, साधना करने तो भगवान परमात्मा जो है साधक के पाप नाश नहीं करता, तो और भगवान क्या करेगा? फिर साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी यदि पाप नष्ट नहीं हुए तो। जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है और उसको वैद्य समझ कर जाता है और वैद्य से कहता है क्या वैद्य दवाई खाने से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा? और वो व्यक्ति कहे कि नहीं, औषधि खाने से रोग नष्ट नहीं होता, तो भाई दवाई कौन खाएगा? कि आवश्यकता ही नहीं फिर दवाई खाने की। वो वैद्य भी नहीं है जो ये वचन बोलता है कि औषधि खाने से रोग नहीं कटता। वो महर्षि नहीं है जो ये कहता है कि साधना करने से पाप नष्ट नहीं होते। परमात्मा भगवान जो है साधक के पाप नाश नहीं करता। वह महर्षि नहीं है, वो संत नहीं है, वह आध्यात्मिक ज्ञान वाला युक्त व्यक्ति नहीं है। और यही कारण था कि महर्षियों की पोल खोल दी मैंने। अरे नौर कुछ सूझा को ना, इसको मार दो, खत्म कर दो, इसका आश्रम फूक दो। उनको ये भूल गए थे कि इस दास ने अपने बच्चों को ऐसे रंग में रंग दिया, ये कई पीढ़ी तक समझा कर मरेंगे, ये तो विस्फोट हो गया है, तो ये डूंडा पाटेगा। परमात्मा ने 600 साल पहले ये वाणी लिख दी थी जो आज वेदों और गीता और पुराणों में सारी विद्यमान है। ये तत्व ज्ञान क्या है? परमात्मा कहा करते थे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोब का भाई, करता चले मैदान। ओए होए होए, ये तत्व ज्ञान तो ऐसा है जैसे तोब का गोला, जहां पर भी जिस दीवार पे या किले पे ऊपर पड़ गया उन्हें तोड़ फोड़ के साफ कर देता है। अब ये नकली किले बना रखे थे, इनमें ऋषियां की फीत लगा रखी थी, इनकी सबकी पालिश उतर जाएगी इस तत्व ज्ञान को समझकर। गुरु बिन काहुन तीर्थ व्रत और सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। 984 सिद्धा, गुरु के चरण सेवे गोविंदा। गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे, वर्ष संसर गर्भ सुरहावे। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिठा होवे कभू ना फल ही। गुरु बिन भरम न छूटे भाई, कोट उपाय करे चतुराई। गुरु के मिले कटे दुख पापा, जन्म जन्म के मिट संतापा। गुरु के चरण सदा चित दीजे, जीवन जन सफल कर लीजे। गुरु भक्ता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ परम ब्रह्म आवे, सो फल गुरु के चरना पावे। ओए होए, कहते हैं 68 तीर्थों के ऊपर आप भ्रम भटक कर आओगे, वो फल गुरु के चरणों में आते ही आपको उनसे भी असंख्य गुना आपको फल मिल जाता है। 10वां अंश गुरु को दीजे, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। 10% अपनी इनकम का 10% अपने गुरु को दान कर देना चाहिए। ऐसा परमात्मा इस सवसम वेद में भगवान का संविधान बता रहे हैं। और अपना जीवन जन्म सफल कर लीजिए। अब कई भक्त क्या कहते हैं, यूं कहते हैं जी हमने पाठ कराया था एक, और पहले ये दास गांव गांव में जाके पाठ करके आते थे, और उस समय पाठ जो है 2-2.5 हजार रुपये में हम गांव में घर में करके आते थे। तो उसमें जो पैसा लगता था वो उन्हीं के हाथों वहीं खर्च करवाया जाता था। हम किराया भी नहीं लेते थे किसी से, क्योंकि उस समय तक ये दास सर्विस करता था। तो ऐसे एक भक्त बहुत दुखी रहता था, उसकी पत्नी में
बीमारी बड़ी हुई थी, ऊपरा पराया भी गनाए था और भी हानि बहुत थी, किसी चीज़ में बरकत नहीं थी और शराब पिया करता था उसका पति। उस बेटी ने ऐसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे महाराज जी का उपदेश लेने से सुख हो जाता, उस बेटी ने नाम लिया। फिर उसके पति ने धीरे धीरे शराब छोड़ दी। दोनों सत्संग में आने लगे, गांव गांव में हम सत्संग करते थे। तो उनका बात समझ में आ गई कि भाई ये तो पुण्य कर्ण तो बात बनेगी। तो उन्होंने भी